गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम हमारा इंग्लिश वोकैबुलरी का एक सेशन करेंगे एंड ऑल दीज वर्ड्स विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट वर्ड इज एक्रीमोनियस. स्टूडेंट, एक्रीमोनियस मीन्स बिटरनेस. ठीक है, कड़वाहट. एंड यहाँ पे क्या दे रखा है? एंग्री और बिटर. इसके सिनोनियम्स देखते हैं. बिटर, रेंकोरस, कॉस्टिक एंड एसर्बिक. सो एसर्बिक एंड रेंकोरस, ये दो वर्ड्स आपके लिए नए हो सकते हैं, तो आप प्लीज इन दोनों को नोट डाउन जरूर करना. लेट्स मूव टू इट्स एंटोनिम्स. एंटोनिम्स कौन कौन से है? केयरिंग, फॉरगिविंग, जेंटल एंड अनबिटर. ठीक है, वो एक नेगेटिव वर्ड था एंड ये इसका पॉजिटिव एंटोनिम हो गया. चलिए, सेकेंड वर्ड है आपका एब्रोगेट. स्टूडेंट्स, एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? किसी भी लॉ को ऑफिशियली कैंसिल कर देना या फिर एबॉलिश कर देना, उसको हम क्या कहेंगे? एब्रोगेट. इसके सिनोनिम्स दिखते हैं. फर्स्ट इज रेप्यूडिएट, देन रिवोक, रिपील एंड रेसिड एंड ओवरटर्न. जो स्टूडेंट्स ये आपको रेसिड वर्ड दिख रहे हैं, ये हमारा आई थिंक CHSL 2022 में या 19 में ये वाला वर्ड आपको देखने को मिला होगा. ठीक है, तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर है. सिमिलरली एब्रोगेट वर्ड तो रिपीट होता ही रहता है. अब इसके एंटोनिम देख लेते हैं. एक है लॉ को एबॉलिश करना, तो दूसरा क्या हो जाएगा? उसको इंट्रोड्यूस करना. चलो, थर्ड वाला वर्ड देखते हैं अब. दैट इज का एंग्स्ट. एंग्स्ट का मीनिंग क्या होता है? एंजाइटी. ठीक है, चिंता. अ फीलिंग ऑफ डीप एंजाइटी और ड्रेड. ड्रेड, डरावना. ठीक है, टिपिकली एन अनफोकस्ड वन अबाउट द ह्यूमन कंडीशन और द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इन जनरल. सिनोनिम्स दे रखे हैं. एंजाइटी, फियर एंड ड्रेड. ऑब्वियसली अब ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कामनेस, कंपोजर एंड ईज. ठीक है, स्टूडेंट बताओ, शांत करना, इसके लिए कौन सा वर्ड आ सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे काम डाउन लिखा है ना, तो क्या आ सकते हैं आपके सामने? पैसिफाई. ठीक है, एंड शांतिवादी को क्या कहते हैं? वन हु बिलीव इन पीस, पैसिफिस्ट. या फिर वन हु इज अगेंस्ट वॉर, पैसिफिस्ट, पैसिफाई, पैसिफिज्म. ये तीनों एक ही कैटेगरी के वर्ड हो गए. चलो, फोर्थ वर्ड देखते हैं. दैट इज स्टाइमी. स्टाइमी का मतलब क्या होता है? रोकना. ठीक है, रोक लगाना. प्रिवेंट, हिंडर. प्रिवेंट और हिंडर द प्रोग्रेस. अब इसके सिनोनिम देखते हैं. इम्पीड, इंपॉर्टेंट वर्ड है. इंटरफेयर विद एंड दखलंदाजी देना. हैम्पर, देन हिंडर, अगेन हिंडर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. देन ऑब्स्ट्रक्ट. और रुकावटों के लिए हम कौन सा वाला वर्ड पढ़? चलो, अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक तो है रुकावट डालना और दूसरा क्या हो गया? हेल्प करना. असिस्ट एंड हेल्प. असिस्ट से ही हमारा कौन सा वाला वर्ड बना है? असिस्टेंट बना है. अब आप मेरे को हमारे कमेंट में लिख के बताएंगे कि इस वाले एड और इस वाले एड में क्या फ़र्क है. ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया. आप दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपको कमेंट में बताना होगा. चलो, अब फिफ्थ के ऊपर चलते हैं. चलिए, नेक्स्ट हमारे देखते हैं OWS की कैटेगरी में कौन सा वाला वर्ड दे रखा है. हमें वर्ड दे रखा है आउटलॉ. स्टूडेंट्स, आउटलॉ का मतलब जब कोई पर्सन फ्यूगिटिव है, ठीक है, या फिर अक्यूज है और उसको लॉ प्रोटेक्ट नहीं करेगा. अ पर्सन हु हैज लॉस्ट प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. व्हाई? बिकॉज ही इज अक्यूज्ड, ही इज एन अक्यूज्ड और ही इज अ फ्यूगिटिव. या फिर हम आउटलॉ और कब कहते हैं? जब हम किसी चीज को इलीगल बना देते हैं. ठीक है, आउटलॉ टू मेक समथिंग इलीगल. चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 इज पैल्पेबल. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. इसका सिनोनियम पहले लिख देते हैं. दूसरा सिनोनियम इसका क्या होता है? टैंजिबल. ये दोनों ही वर्ड हमारे एग्जाम में आते हैं. मीनिंग क्या होता है? थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड और सेंस्ड. जब भी हम किसी चीज़ को छू सकते हैं, फील कर सकते हैं या सेंस कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? पैल्पेबल और टैंजिबल. प्लीज़ ये टैंजिबल वाला वर्ड भी ध्यान रखना, ये भी पेपर में रिपीट होता है. अब एक मिस स्पेलिंग दे रखा है. एक स्पेलिंग ऑब्वियसली जो डी वाला पार्ट है, बोल्ड है, वही आपका करेक्ट स्पेलिंग है, हाइपर फिजिकल. देन 8th वाले में आपका डी वाला ऑप्शन बोल्ड है, तो ये आपका करेक्ट है. इंटिमिडेट मीन्स किसी को डराना. ठीक है, टू हॉरिफाई समबडी और फ्राइटन समबडी. नेक्स्ट, इडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट देखते हैं. इडियम एंड फ्रेजेस के पार्ट में आपको पहला दे रखा है क्लीन ब्रेक.
क्लीन ब्रेक का मतलब किसी चीज को कंप्लीटली खत्म कर देना. इफ यू मेक अ क्लीन ब्रेक, यू ब्रेक अवे कंप्लीटली from something. After spending years in an emotional abusive relationship, Patrick finally decided to make a clean break and leave his girlfriend. जो पैट्रिक है उसने इतने साल इमोशनल अब्यूजिव रिलेशनशिप में सफर करने के बाद उस रिलेशनशिप को खत्म कर देगा. तो उसके लिए उसने कौन सा इडियम यूज किया? क्लीन ब्रेक. अब लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, दैट इज कम क्लीन. ठीक है, कम क्लीन का मतलब क्या होगा? जब आप एडमिट कर दो कि हाँ भाई यू हैव डन समथिंग रॉन्ग. ठीक है, means if someone comes clean about something, they admit to deceit or wrongdoing. Example, the kids finally came clean about eating the cookies I had made for the bake sale. चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतने ही वर्ड्स थे. आप प्लीज़ इसके पहले के भी 6 और 7 पार्ट्स देखना. डेली हम 10-10 वोकैबलरी याद करते तो हमारा काफ़ी ज़्यादा वोकैबलरी का पोर्शन कवर हो जाते हैं. एंड आप संडे या सैटरडे मीन्स वीकेंड पे ये सभी वोकैबलरी को रिवाइज भी कर सकते हो एक एक वीडियो में. बहुत शॉर्ट वीडियोस है, आप कभी भी इनको देख सकते हो, कोई लंबे लेक्चर्स नहीं है. ओके, थैंक्स फॉर द डे स्टूडेंट्स.